2 साल पहले मई 2024 में जब चीन ने अपना चांग-ई 6 मून मिशन लॉन्च किया था, तब दुनिया की किसी स्पेस एजेंसी को अंदाजा भी नहीं था कि चीन का इरादा असल में क्या है। इस मिशन के साथ चीन अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है? कहने को तो चीन का ये मून मिशन पूरी दुनिया में लाइव देखा गया, क्योंकि ये मिशन अपने आप में रिस्की था। चीन ने ऐलान किया था कि वो इस मिशन के साथ अपना लैंडर चंद्रमा के सुदूर दक्षिणी हिस्से पर उतारेगा, लेकिन चीन ने अपना रोबोटिक लैंडर न सिर्फ चंद्रमा की सबसे मुश्किल सतह पर उतारने में कामयाबी हासिल की, बल्कि ऐसा करने वाला वो पहला देश भी बन गया। चीन का लैंडर चांग-ई 52 दिनों तक चीन के दक्षिणी ध्रुव के अनदेखे हिस्से पर घूमता रहा। इसके साथ ही इस लैंडर ने एक कारनामा और किया। चांग-6 ने न सिर्फ चांद के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र की दुर्लभ तस्वीरें खींची, बल्कि 52 दिनों के बाद धरती पर लौटा तो अपने साथ चंद्रमा की मिट्टी और खनिज के नमूने भी लाया। ये भी दुनिया में पहली बार हुआ। चीन के पास अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पूरा नमूना था, धूल, मिट्टी और दुर्लभ तस्वीरें। अब यहां से शुरू होता है चीन के मून मिशन का असली मकसद। चीन ने चांग-6 की ली हुई तस्वीरों से चंद्रमा का पूरा नक्शा ही बना डाला। चीन के बनाए चंद्रमा के इस नक्शे को दुनिया का सबसे अनूठा और सटीक माना जा रहा है। यानी यहां भी चीन ने दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। चीन का चांग-ई 6 लैंडर जून 2024 में धरती पर आया था। उसी लैंडर के साथ चीन आज चंद्रमा पर अपना झंडा लगा चुका है। चीन चंद्रमा से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर चुका है। उसकी सतह से लेकर के अंदर खनिज और रेयर अर्थ मटेरियल की पूरी डिटेल। दिलचस्प ये भी है कि चीन ने पूरा ब्यौरा एक बड़े से मैप पर दिखा दिया। ये मैप कैसे भविष्य के मून मिशन का खाका बदलेगा और इस मैप के जरिए चीन कैसे चंद्रमा का दोहन करेगा, इस हिस्से में स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का मैप बनाने के लिए कितना बड़ा जोखिम लिया था, इसे आप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह को देखकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह बड़े बड़े क्रेटर और गहरी खाइयों से भरी हुई है। इन गड्ढों के चलते चंद्रमा के सुदूर हिस्से में लैंडिंग बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी मानी जाती है। लेकिन चीन का लैंडर न सिर्फ उतरा, बल्कि आते वक्त वहां से 2 किलो धूल और चट्टानें भी साथ लाया। इसके साथ ही करीब से ली हुई तस्वीरें भी थीं, जिनकी स्टडी के बाद चीन ने पूरे चंद्रमा का ये डिटेल मैप तैयार कर लिया। ये चांद का अब तक का सबसे बड़ा, सटीक और डिटेल जियोलॉजिकल मैप है। नक्शे का मुख्य हिस्सा करीब 2.8 मीटर लंबा और 1.2 मीटर ऊंचा है। इस भूवैज्ञानिक मानचित्र को 1:50 लाख के पैमाने पर बनाया गया है। इसमें चंद्रमा की सतह पर मौजूद 13,000 से भी ज्यादा क्रेटर्स की लोकेशन है। सतह पर 81 बेसिन को बिल्कुल सटीक तरीके से मार्क किया गया है। नक्शे पर 14 अलग अलग तरह की भूवैज्ञानिक संरचनाओं को दिखाया गया है। इसके अलावा चंद्रमा की 17 तरह की चट्टानों का बारीक वर्गीकरण भी किया गया है। चंद्रमा का यह ऐतिहासिक नक्शा चीनी भूवैज्ञानिक विज्ञान अकादमी के भूवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। संस्थान के मुताबिक इस नक्शे को बनाने में चीन के महत्वाकांक्षी चांग-ई लूनर मिशन से मिले हाई रेजोल्यूशन डेटा का इस्तेमाल किया गया है। अब जब ये नक्शा चीन ने दुनिया के सामने रख दिया है, तो इस नए नक्शे को चीन के भविष्य के चंद्र मिशनों, मून बेस बनाने और अंतरिक्ष अभियानों का नया ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। चीन पहले ही अपना स्पेस स्टेशन बना चुका है। चंद्रमा का नक्शा तैयार करने के बाद उसकी योजना और बड़ी हो गई है। चीन पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि वो चंद्रमा पर अपना स्थायी मून बेस और रिसर्च सेंटर बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। लेकिन चीन का मून मिशन सिर्फ इसी प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। शोध से लेकर खनिजों के दोहन और लैंडिंग साइट डेवलप करके चीन चंद्रमा पर
अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। पिछली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी, तो उसमें एक खास बात हुई थी। वो बात थी रूस और चीन के साझे मून मिशन को लेकर। चीन और रूस की योजना है अगले 7 से 8 सालों में चंद्रमा पर परमाणु बिजली का प्लांट लगाने की। चीन ने इसका खाका रूसी स्पेस एजेंसी को 5 साल पहले ही दे दिया है। अब दोनों देशों की एजेंसियां इस एटमी प्लांट का 3D प्रिंट करने में जुट गई हैं। अगर यह प्लान कामयाब हो गया तो चांद पर धरती की तरह ही बिजली जगमगाएगी। माना जा रहा है कि इसी महामिशन की शुरुआती कड़ी के रूप में चीन का बनाया ये मैप सामने आया है। कहां न्यूक्लियर प्लांट लगेगा, कहां रिसर्च सेंटर बनाया जा सकता है और कहां स्थायी बस्ती बसाने लायक जगह है, सब कुछ इस मैप के जरिए तय किया जा सकता है। चांद पर बिजली बनाने के साथ ही मूल मकसद खनिजों का दोहन है। चांग-ई लैंडर के जरिए चीन ने चंद्रमा के खनिजों की डिटेल हासिल कर ली है। अगले 10 सालों में चीन रेयर अर्थ मटेरियल की खुदाई करने में सक्षम होगा। चांद के रेयर अर्थ मटेरियल की कीमत अरबों डॉलर में आंकी जाती है। इसके अलावा चीन चंद्रमा से दूसरे ग्रहों की उड़ान सुविधा बनाने की तैयारी में भी है। इस मिशन के साथ ही चीनी वैज्ञानिकों ने मून क्लॉक में भी संशोधन किया है। चीनी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के विकास की टाइमलाइन यानी चंद्र घड़ी में बड़ा संशोधन करते हुए पहले से भी ज्यादा सटीक बनाया है। इसमें चंद्रमा के हालिया इतिहास को पहली बार इतनी डिटेल के साथ कैटेगराइज किया गया है। चंद्रमा पर आधिपत्य जमाने की योजना के साथ चीन ने धरती पर कृत्रिम सूर्य भी तैयार कर लिया। दरअसल चीन के कृत्रिम सूर्य के पीछे का साइंस बहुत खौफनाक है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है तो गैस एक बहुत ही गर्म और भयानक रूप लेती है। इसे प्लाज्मा कहते हैं। चीन का दावा है कि उसके आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट में प्लाज्मा का तापमान 10 करोड़ डिग्री तक पहुंचा है, जो असली सूर्य के तापमान से करीब 7 गुना ज्यादा है। अब आपके जहन में सवाल यह उठेगा कि 10 करोड़ डिग्री तापमान को नियंत्रित कैसे किया गया। तो उसके लिए दिखाते हैं जी स्पेशल का यह हिस्सा आपको। सच तो यह है कि दुनिया में ऐसी कोई धातु या कोई कंक्रीट बना ही नहीं है जो 10 करोड़ डिग्री की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। इतने तापमान का प्लाज्मा किसी भी धातु के बने रिएक्टर की दीवार को जरा सा भी छू ले तो लोहे स्टील की मोटी से मोटी दीवारें भी भाप बनकर उड़ जाएंगी। इसी तबाही को रोकने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय चुंबक को तैयार किया है। ये चुंबक रिएक्टर के अंदर एक बहुत ही भयानक और मजबूत मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड उस 10 करोड़ डिग्री गर्म प्लाज्मा को हवा में जकड़ कर रखता है, उसे रिएक्टर की दीवारों से दूर तैरता हुआ छोड़ देता है। अब समझिए इस हैरत अंगेज मैग्नेट की डिटेल। चीनी वैज्ञानिकों ने इस मैग्नेट को अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार में तैयार किया है। यह चुंबक 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसका कुल वजन 582 टन है। यह इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट ITER में इस्तेमाल होने वाले चुंबक से 1.3 गुना बड़ा है। इस चुंबक के अंदर एनर्जी स्टोर करने की क्षमता 3 गुना ज्यादा है। ये चुंबक हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में जोड़ने में सक्षम है। इसी जुड़ाव से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है। चीन के वैज्ञानिकों ने यह दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक 6 साल के सीक्रेट और मुश्किल मिशन में तैयार किया है। चीन ने इस बात से पूरी दुनिया को और ज्यादा चौंका दिया है कि इस विशालकाय चुंबक को बनाने में उसने किसी दूसरे देश का एक भी पुर्जा नहीं लिया।